आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि घर पर बैठकर ही खुद से या घर के किसी दूसरे व्यक्ति की गंदी शक्ति को कैसे उतारें। खुद से ही एक एक चीज करके दिखाएंगे। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आज के समय हर एक व्यक्ति इसी चीज से परेशान है। उसके लिए हम आपको बिल्कुल सरल साधारण उपाय बता रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये है कपूर। तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए 4 कपूर, 2 इस हाथ में, 2 इस हाथ में। कैसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो भी देवी देवता को आप मानते हो, जिस देवी देवता का आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, मान के चलिए ओम नमः शिवाय सिद्ध कर रखा है, तो सामने दीपक जलाओ। दीपक में भगवान शिव का और माता पार्वती का नाम लेना है। भगवान शिव के नाम के दीपक में एक बाती नहीं 2 बातियों का प्रयोग किया जाता है। शिव पार्वती इकट्ठा जोड़ा चलता है। बाबा हनुमान का है एक। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, हमारे यहाँ दिए बत्ती की व्यवस्था नहीं होती, कपूर हर जगह आसानी से मिल जाता है, कपूर जलाओ। अब हम आपको करके दिखाएंगे ये चीज। मान के चलो हमारे पास ये कपूर है, हमने ये कपूर जलाया। जिस भी देवी देवता का आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, मंत्र सिद्ध नहीं है, हनुमान चालीसा तो सिद्ध होगी, उससे भी आप कर सकते हो। दीपक जलाइए। जैसे बाबा श्याम हमारे सामने बैठे हैं, तो हमने बाबा श्याम से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर कृपा करिए, जागृत स्वरूप में विराजमान होइए। हमने आपके नाम का दीपक जलाया है। दीपक जल चुका है। अब हम अपने राइट हैंड में जल लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो भी देवी देवता आपके सामने है उसी से प्रार्थना करना। हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला पति का नाम बोलेगी, वो पिता का नाम नहीं बोलेगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा तलाक हो चुका है तो आप पिता का नाम ही बोलोगे। मैरिड महिलाएं हैं वो पति का नाम बोलेंगे। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। इस समय मेरे अंदर हद से ज़्यादा गंदी शक्ति है। व्यक्ति खुद ही कर सकता है भाई इस काम को। अगर मजबूरी में किसी दूसरे के लिए करना पड़े तो बोल देना कि मेरे घर में ये व्यक्ति है, इसका मेरे साथ ये संबंध है, इसके शरीर की गंदी शक्ति उतारनी है। आप कृपा करिए, जागृत हो जाइए और हर प्रकार से मेरी रक्षा भी करिए और मेरा ये जो संकल्प है इसको निर्विघ्न पूरा करिए। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब आपको प्रार्थना करनी बाबा हनुमान से। हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो हर देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं। हे हनुमान जी महाराज, जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए और हर प्रकार की गंदी शक्ति से मेरी रक्षा करिए। ऐसा बोल के आपके हाथ में जो जल है उसको चारों तरफ डालना है। ऐसा बोलते ही हनुमान जी महाराज के दूत महाराज आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। अब जो ये जल है ये आपको अपने पास ही रखना है। उसके साथ आपको अपने हाथ में ये देखो, वैसे मतलब टुकड़े हो रखे हैं कपूर की, हो जाती है कई बार ये चीजें, तो आपको 2 लौंग 2 कपूर बाएं हाथ में, 2 लौंग 2 कपूर दाएं हाथ में, दोनों जगह ये रखने, दोनों मुट्ठी बंद। अब आप 15 मिनट के लिए भूल जाओगे कि दुनियादारी है क्या चीज़। सबसे पहले इस मोबाइल को दूर रख देना। सबसे बड़ी परेशानी इसी के कारण होती है। किसी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपका। अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल रहता है कि क्या दीपक जलता रहना चाहिए? 1 मिनट जले, 2 मिनट जले, कोई भी परेशानी नहीं है। जलता रहे तो और भी अच्छी बात है, ना जल पाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, मुट्ठी बंद की, पालथी लगा के बैठे, नीचे आसन लगाना जरूरी है, संकल्प कर लिया है और दोनों मुट्ठियों को बंद करके 15 मिनट के लिए आप अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लोगे। चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाओगे क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। कुछ लोग नीचे की तरफ देख के करते, नहीं, ऐसा गलत है, उससे कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाता। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और नज़र थोड़ी सी ऊपर रखें अपनी। और उसके बाद जो आपने मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र का आप मन में उच्चारण करोगे। जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए आपकी, जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए आपकी। आपके अलावा किसी को पता ही नहीं होना चाहिए कि हो क्या रहा है। और जो मंत्र बोलोगे वो खुद को भी सुनाई नहीं देना चाहिए। इतनी धीमी आवाज, मतलब जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए। मानसिक उच्चारण करोगे आप, 15 मिनट तक लगातार करोगे आप। कितना ही हो कितना ही ना हो। 15 मिनटों का पता करने के लिए आप टाइमर भी लगा सकते हो। जो भी व्यवस्था आपसे हो सके वो कर सकते हो आप। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा तो हनुमान चालीसा तो सिद्ध कर रखी होगी। बैठकर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। 15 मिनट में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ये भी ऐसी ही पढ़नी है, बोलनी नहीं है, खुद को भी नहीं सुननी चाहिए, मानसिक रूप से करोगे। अब किसी को अगर हनुमान चालीसा भी याद नहीं है
तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। आपका समय बड़ा कीमती है, खराब मत करो, जा सकते हो आप। अब जैसे ही लगे कि हाँ हमने काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उस देवता से प्रार्थना करो। इस दौरान क्या घटित होगा, अगर आपके शरीर में गंदी शक्ति है तो आपके हाथ में जलन होगी, बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाथों को खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। क्योंकि हमने किसी प्रेमी को बताया था, वो लड़की हद से ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि दूसरे तीसरे दिन हमें ये लगा कि कोई आवाज़ आ रही है, खोल दे मुट्ठी। चौथे दिन ये लगा कि कोई चीज़ गुस्से में है। पाँचवें छठे दिन डायरेक्ट हमें ऐसा लगा कि कोई चीज़ हमारे सामने खड़ी, उसने कहा बेटी मैं खुश हूँ तुझसे, अपनी आंखें खोल, मैं माता काली हूँ। तो भाई ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। वो कोई माता काली नहीं होती, वो घर की गंदगी होती है जो आप लोगों को बहकाने की कोशिश में लगी हुई है। उसकी बातों पर ध्यान न दें और अपने काम पर फोकस रखें। 11 दिनों तक करना है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है ये काम। लेकिन अगर किसी तेज त्योहार पर करोगे तो ज़्यादा असर करेगी ये चीज़। किसी भी दिन, किसी भी समय कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब लगे हमने 15 मिनट तक ये काम कर लिया, कुछ भी हो जाए, हाथों में जलन हो ना हो, घर में लड़ाई हो ना हो, कोई और चीज़ परेशान करे ना करे, कहीं दर्द हो ना हो, 11 दिनों तक कम से कम करना ही करना है। उसके बाद मुट्ठी खोलो, लेफ्ट हैंड में सारी चीज़ों को ले लो और प्रार्थना करो उस देवता से। जैसे बाबा श्याम बैठे, हे बाबा श्याम, अगर मेरे शरीर पर किसी प्रकार की कोई गंदगी है, मलिनता है, कोई पितृदोष है या कोई भी परेशानी है, उसको आप इस कपूर में बैठाकर जलाकर भस्म कर दीजिए। फिर अपने ऊपर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारा करना है। मैं ये करूँगा नहीं क्योंकि मेरे ऊपर कोई गंदगी नहीं है, तो मैं नहीं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ बता रहा उल्टा उतारा कैसे करना। आप लोग समझदार हो, इतने भी मूर्ख नहीं हो आप लोग। उसके बाद इस कपूर और लौंग को या तो घर के बाहर जाके जलाना है। आपको लगे कि किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पड़ोसी बुरा मान जाएंगे या किसी की साथ आपकी बनती नहीं, तो आप घर के मंदिर में ही, जैसे ये दीपक जल रहा था, उस दीपक में ही हम इस सभी कपूर को लगा देंगे और जला देंगे। वहां पर यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना करोगे कि जो भी गंदगी है उसे जलाकर मेरे शरीर से, मेरे घर से बाहर कर दीजिए। बाहर ये चीज़ कहीं भी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास जो जल रखा हुआ था, उस जल को उठाइए। जो मंत्र आपने अभी 15 मिनट तक लगातार पढ़ा था, उसको पढ़कर 11 बार इसके अंदर फूंक मारिए, ये जल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इस जल को खुद ही पी लीजिए। बेशक यहीं बैठे बैठे आप पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी लगे कि ये मेरे पूजा का स्थान है तो आप खड़े होकर भी पी सकते हो। इस दौरान यह काम आपको 11 दिन तक करना है। दूसरे के लिए करना चाहते हो तो ये जल दूसरे को पिलाओ। उतारा करना है दूसरे के ऊपर से करके लेके आओगे। जो सामने वाला है वो और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कम से कम हाथ में कपूर तो रख सकता है। उसको पास बैठा लो, कपूर रखो उसके हाथ में और खुद से आप बैठकर अपने मंत्र का जाप करते रहो 15 मिनट तक। उसके बाद उसी के कपूर से उसी का उल्टा उतारा करवाओ। इतना तो कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, उससे उल्टा करवाओ और फिर आप जला दो और बाबा से प्रार्थना करो। ऐसा काम आपको 11 दिनों तक लगातार कंटिन्यू करना है। सुबह, पहले दिन सुबह से शुरू करोगे तो 11 दिन सुबह ही करना है, शाम को करोगे तो शाम को ही करना है। शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध होकर फिर ये काम करना है। मासिक धर्म के दौरान कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। कोई भी मंत्र आप जानते हो जो आपने सिद्ध कर रखा हो वो मंत्र काम करेगा। हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी है तो काम करेगी, अन्यथा वो चीजें काम नहीं करेगी। उसके साथ ये चीज उन चीजों पर इफेक्ट डालेगी जो या तो चौक चौराहे की शक्ति आई है, या कोई पितृ मलिनता में चल रहा है, या घर की ही कोई चीज परेशान कर रही है। उन चीजों में यह चीज 90% काम करेगी। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर कोई मारण क्रिया कर रखी है, जानबूझ के कोई शक्ति भेज रखी है, उसके ऊपर यह प्रक्रिया केवल 30% काम करेगी 11 दिनों के अंदर। लगे 11 दिनों में मुझे फर्क महसूस हुआ, अगले 11 दिन शुरू कर दो, फिर अगले 11 दिन शुरू कर दो। मासिक धर्म की प्रक्रिया हो उस समय बंद कर दो इस काम को, उस समय कोई भी कुछ नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप ये 11 दिन ये करोगे और किसी महिला को कुछ 2-4 दिनों के लिए परेशानी उठानी पड़ जाती है, उस परेशानी के दौरान हो सकता है आप हद से ज्यादा परेशान हो जाओ, क्योंकि जो गंदी शक्ति वो उस समय अटैक करेगी। लेकिन घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब गंदी शक्ति अटैक करती है तो इसका मतलब है कि वो डर गई है, वो घबरा रही है, वो घर से बाहर जाने वाली तैयारी कर रही है। आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज करके दिखाई है वो आपको समझ भी आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करो। अरे अपने ही घर परिवार के लोगों को दिखाया करो। मैं नहीं कहूंगा उनके पास शेयर करो, उनको बैठकर दिखाओ। 5 सदस्य घर में है, 5 को एक फोन में दिखाओ। व्यूज मत बढ़ाओ, मेरे फायदे के लिए यहाँ मत आओ। मैंने तो जो काम करना था वो कर दिया। अब एक ही परिवार के सभी लोग एक ही मोबाइल में बैठकर देखा करो इस वीडियो को, ठीक है। फालतू
कोई भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलो, अपने आप को सुधारो। जय श्री सीताराम।